जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए कड़े निर्देश। कहा, कानून व्यवस्था को सुधारने और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए ताकि जल्द ही इसका निर्माण हो सके। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में कानून का राज दिखना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण को भी तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पौती, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरुस्तीकरण जैसे कामों को लेकर जनता को किसी भी तरह से शिकायत नहीं आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शहर के नालियों की साफ सफाई पर भी जोर दिया। इसके अलावा वे 12 लाख किसानों को 25 दिसंबर के दिन बोनस देने के भी निर्देश दिए। आगामी 25 दिसंबर को प्रदेश में सुशासन दिवस की तैयारियों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी शामिल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में कुल 16 कांग्रेस नेताओं को जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। इसके अलावा इस कमेटी का चेयरमैन यानी अध्यक्ष पी चिदम्बरम को बनाया गया है। वहीं टीएस सिंहदेव को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूरे देश के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़ी योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे चर्चा। वे आज सुबह 9 बजे दिल्ली जाएंगे। 23 दिसंबर यानी आज प्रधानमंत्री से बातचीत कर छत्तीसगढ़ की जनहित से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री साय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और वित्त मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यह दूसरा दिल्ली दौरा है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को जारी किए 2,885 करोड़ रुपए। सीएम साय ने पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय करों से मिली राशि में छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि राज्य को हस्तांतरित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि आगामी त्योहार और नए वर्ष को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को 2,485 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। पैसे से समाज कल्याण और राज्य की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में 1200 से अधिक लोगों को नौकरी से निकाला गया। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1200 से अधिक एल्डरमैन जो पार्षदों के द्वारा मनोनीत की गई है, उन्हें तत्काल सेवा से समाप्त कर दी गई। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस के शासनकाल में नगर पालिका निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एल्डरमैन नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति करीब 2 साल पहले हुई थी, जिन्हें बीजेपी की सरकार आते ही तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर सीएम साय ने जताया शोक। दिवंगतों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के दिए निर्देश। प्रदेश के बलौद में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर सीएम विष्णुदेव साय ने शोक जताया है। इतना ही नहीं, घायलों को बेहतर इलाज के एवं दिवंगत के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बलौद के मरकाटोला घाट पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। पहले से एक्सीडेंट हुए ट्रक से बस टकरा गई। इस घटना पर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 12 लोग गंभीर हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। आईएएस मनोज पिंगला को मिला माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार। साथ ही 3 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को दी गई पदस्थापना। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज पिंगला को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगामी दिनों में 10वीं 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बोर्ड परीक्षाएं और प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएंगी। जहां अब माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद समय सारणी बनाकर अब जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी स्कूलों की परीक्षाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। अब जल्द ही समय सारणी बोर्ड परीक्षाओं के जारी किए जाएंगे।
राजधानी में बालको मेडिकल सेंटर की डे केयर सेंटर की हुई शुरुआत, कैंसर मरीजों को मिलेगी सुविधाएं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा राजधानी में बालको मेडिकल सेंटर यानी बीएमसी का उद्घाटन 21 दिसंबर 2023 को डे केयर सेंटर के भव्य उद्घाटन किया गया। इसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटिव थेरेपी टेस्ट और रिपोर्ट संग्रह, ओपीडी परामर्श संबंधित सहायता केंद्र सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा ट्रांसप्लांट, आईसीयू, सूक्ष्म चीरा सर्जरी, दर्द और उपशम केयर की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। कॉल सेंटर तथा आपातकालीन सुविधाएं भी होंगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र का एक एक वादा पूर्ण करेगी। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक एक वादे पूरे होंगे, छत्तीसगढ़ में खाली सभी पद भरे जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ का विकास है। जल्द ही शिक्षा विभाग समेत पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग में भर्तियां की जाएंगी। छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। यह 12वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जो 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पुलिस भर्ती के लिए शुरू हो जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थी 15 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया cgpolice.gov.in की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में भर्ती को लेकर 4 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। राज्य में आचार संहिता लगने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। शारीरिक परीक्षा में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ शामिल है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद 19,500 रुपये प्रति माह के साथ सैलरी में वेतन भत्तों के साथ नौकरी पर रखा जाएगा। भांचाराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजा जाएगा 300 मीट्रिक टन चावल। सीएम हरी झंडी दिखाकर करेंगे ट्रकों को रवाना। जी हां, मंदिर निर्माण का कार्य अब जल्द ही पूरा होने वाला है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों का अपडेट लगातार सामने आ रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में होने वाले इस महाआयोजन में भांचाराम के ननिहाल से 300 मीट्रिक टन चावल भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन चावल भेजेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर चावल से भरे ट्रक को रवाना करेंगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए महाभंडारे का आयोजन किया गया है, जहां 15 से अधिक ट्रकों के माध्यम से 300 मीट्रिक टन चावल भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के अनुरोध पर भारत सरकार की बड़ी स्वीकृति, सेंट्रल पूल में 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की दी सहमति। जी हां, सीएम ने 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल केंद्र सरकार से मांगा था, जिसे लेने के लिए केंद्र सरकार के खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने अनुमति दिया। जी हां, आदिवासी क्षेत्रों के सोसाइटियों में उसना चावल बांटा जाएगा। तो वहीं सीएम साय ने खुशी जताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है, हमारी मांग को एक दिन में ही तुरंत मान लिया गया। छत्तीसगढ़ में भविष्य के साथ हो रहा है सौदा। बीएड डीएड में एडमिशन के लिए चल रही है सेटिंग। 2.5 लाख रुपए में बिक रहा है एक सीट। कौन है इस खेल का मास्टरमाइंड? छात्रों का आरोप है कि 2.5 लाख रुपए में एक सीट की डील चल रही है। पैसे लेकर निचले रैंक वालों को एडमिशन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला उत्कर्ष कॉलेज का है, जहाँ से गड़बड़ी की जा रही। बता दें कि उत्कर्ष महाविद्यालय में बीएड और डीएड प्रवेश के लिए अंतिम भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जहाँ 12 बजे से ही गेट पर ताला लगाकर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। के बाद अभ्यर्थी जांजगीर चांपा के जिला कलेक्टर से लिखित में शिकायत की। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 यात्री बसों पर आग लगा दी। यात्रियों को उतारा, फिर डीजल टैंक फोड़कर लगा दी आग। बैनर पोस्टर भी लगाए गए। नक्सलियों के द्वारा गुरुवार को आवापल्ली से रायपुर के लिए निकली बस को आग लगा दी गई। वारदात की जानकारी मिलते ही जवानों को मौके पर रवाना किया गया। घटना आवापल्ली थाने इलाके की है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने तिमापुर के नजदीक एक बस और एक ट्रक को आग लगा दी। ग्रामीणों की वेशभूषा में पहुंचे नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सभी नक्सली जंगल की तरफ भागे। ठंड से मिल सकती है अब थोड़ी राहत। उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ अब दुर्ग नांदगांव में कड़ाके की ठंड, तापमान 80 तक पहुंचा। रायपुर में अब तक पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। जी हां, उत्तर छत्तीसगढ़ के साथ अब दुर्ग राजनांदगांव में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। दुर्ग का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री तो वहीं राजनांदगांव का 8.9 डिग्री तक पहुँच गया है। इन दोनों जगहों पर सामान्य से 4 डिग्री कम बताया जा रहा है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अभी थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी। 25 दिसंबर के बाद शुष्क हवाओं का प्रवाह फिर से शुरू होगा। ठंड में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं दिसंबर के बाद जनवरी में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं।
बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण देव पहुंचे रायपुर एयरपोर्ट पर। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के बेहद गर्मजोशी के साथ अपने नेता का स्वागत किया। जगदलपुर के विधायक किरण देव को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अध्यक्ष बनने के बाद किरण सिंह देव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम 11 की 11 सीट बीजेपी जीतेगी। आपको बता दें कि किरण सिंह देव एक आदिवासी नेता है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को इसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिलने वाला है। एक्सपोर्ट में सख्ती के बाद 40% गिरी प्याज की थोक कीमत। 7 दिसंबर को प्याज के निर्यात में प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद करीब दो सप्ताह से ही प्याज के थोक कीमतों में 40% से अधिक की गिरावट आ गई। तो वहीं आने वाले कुछ सप्ताह से खरीफ प्याज की आवक तेज होने के साथ थोक कीमत नीचे उतर गया है। प्रतिबंध से पहले थोक बाजार में प्याज की कीमत 80 से 90 रुपए तक पहुँच गई थी। प्रतिबंध के बाद प्याज की कीमत थोक रेट गिरकर 20 रुपए प्रति किलो आ गई है। आपको बता दें कि प्याज मंडी में प्याज की कीमत 20 से 21 रुपए प्रति किलो, तो वहीं पहले यही दाम 29 से 40 रुपए प्रति किलो हो गई थी।